तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ध्यान जू होती है उसे अचानक से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, ये तो ध्यान का हो रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ध्यान जू होती है वो सीधे बाहर की तरफ जो है वो देखने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अचानक से जो क्लाउड होते हैं वो भी चेंज होने लगते हैं। और अब जो ध्यान जू होती है वो अपने पैलेस से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैलेस से बाहर आती है तो उसे अपने सामने रेड कलर के जो एनर्जी होती है वो दिखाई देती है। जो देखकर ध्यानजू के साथ वाली जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है, और वो घबराते भी बोलती है कि ये क्या है, मैं तो अपनी सांस भी जो है वो नहीं ले पा रही। जो सुनकर ध्यानजू जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे आ जाओ और एक लंबी सांस लो और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी जो ब्रेथ है उसे एडजस्ट करने की कोशिश करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जीलिंग होती है वो भी वहाँ पर आने लगती है। वहाँ पर आते हुए जो तियानजू होती है उससे बोलती है कि सीनियर तियानजू, क्या एनिमी ने अटैक किया है। और जीलिंग की इस बात को सुनकर जो तियानजू होती है वो उससे बोलती है कि हाँ, मैं इस बारे में जानती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर जो चोंग हुआ है वो इस टाइम पर कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो सीलिंग होती है वो उसे बताती है कि सीनियर चोंग हुआ जो थी वो इस टाइम पर यहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर के लिए जो अंकल शुई है उसके साथ में सेलेस्टियल पैलेस के अंदर बातें जो है वो कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये फिनोमिना चेंज हुआ तो वे यहाँ के लिए निकल गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चोंग हुआ होती है वो भी उसी एनर्जी की तरफ जा रही होती है, जिसे देखने के बाद में जो तियानजू होती है वो बोलती है कि अरे ये सही नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि वो औरत इसी के लिए आई है। और अगर चोंगहुआ जो है उसके पास में जा रही है तो इस चीज़ से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो जीलिंग होती है वो बोलती है कि सीनियर, अब हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को यहाँ पर जो थ्री रियलम फोर्स है उसे गैदर कर लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ध्यान जो होती है वो उसे बोलती है कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि वैसे भी वो इलेजिमेंट रियलम की पीक पर है, तो अगर कोई भी उससे नीचे के लेवल का कल्टीवेटर होगा वो इसका सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि उसका वैसे भी यहाँ पर रियल टारगेट कोई और नहीं बल्कि चोंग हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो जीलिंग होती है वो भी हैरान रह जाती है। और अब जो ध्यानजू होती है वो भी अब तैयार होने लगती है, और वो जीलिंग से बोलती है कि जीलिंग, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मिस्टर गोंग गोंग के पास में जाओ और उन्हें बोलो कि जल्दी से थ्री रियलम की जो फोर्स है उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इकट्ठा कर सके। जो सुनकर जीलिंग भी ओके बोल देती है। और इतना बोलकर अब जो तियानजू होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए जो सीलिंग होती है उससे बोलती है कि जल्दी से, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जोई और मेजेस्टी है उसे भी मैसेज भेज दो। और अब तियानजू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो येयू के ऊपर आ जाता है, जो कि चोंग हुआ को देखने के बाद में उससे बोलती है कि क्या तुम्हारा ही नाम जो है वो चोंग हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो चोंग हुआ होती है वो भी उसके सामने आ जाती है, और उसके सामने आते हुए उसे बताती है कि हाँ, मैं ही एम्प्रेस यान गॉड किंगडम की चोंग हुआ हूँ, लेकिन आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो येयू होती है वो चोंगहुआ को देखते हुए बोलती है कि तुम तो अभी हेमनली बाउंड्री रियलम में हो, तुम तो अभी तक जो एलिजिमेंट है उसे भी प्राप्त जो है वो नहीं कर पाई हो। देखा जाए तो हम लोग जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते, और मेरी भी हैबिट नहीं है कि मैं कमज़ोरों को बुली करूँ। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर केवल एक ही एडवाइस जो है वो देना चाहूँगी कि तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम मेरे हस्बैंड जो है उसके ऊपर अपनी जो फिंगर है उसे करने की कोशिश भी मत करना। और अब येयू की इस बात को सुनने के बाद में जो चोंग हुआ होती है उसे कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आता। जो देख कर वो उससे बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही जो येयू होती है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकालने लगती है, और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि मैं इटर्नल डीमन सेक्ट की मास्टर येयू हूँ, और अब तुम्हारे महीने का टाइम जो है वो हो चुका है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जो है वो क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो तियानजू होती है उसकी आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि एक मिनट रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही जो चोंग हुआ और जो येयू होती है वो दोनों उस आवाज़ की तरफ देखने लगती है, और तभी हम देखते हैं कि जो तियानजू होती है वो सीधे वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद में जो तियानजू होती है वो येयू को समझाते हुए उससे बोलती है कि लीडर येयू, मुझे लगता है कि हम लोगों को आपस में बैठकर बातें करनी चाहिए, हम लोग जो है वो आपके दुश्मन नहीं हैं। जो सुनते के साथ ही जो येयू होती है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे तियानजू की तरफ पॉइंट करते हुए उससे बोलती है कि हम लोग एक दूसरे के एनिमी हैं या फिर नहीं है, ये चीज़ को डिसाइड करने वाली तुम कोई भी नहीं होती हो। और येयू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है, जो देखने के बाद में येयू भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि तियानसी, तुम ये क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तियानसी जो होती है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म जो होती है उसके अंदर आ जाती है, और अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आने के बाद में जो तियानसी होती है वो येयू को बताती है कि इसका नाम जो है वो तियानजू है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको मेंशन किया था, ये भी मेरी ही तरह एक हेमनली वेपन है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो तियानसी होती है वो येयू को सारी बातें जो है वो बताना शुरू कर देती है, जो देखने के बाद में चोंग हुआ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये पर्सन जो है वो मुझसे निपटने के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन मेरी तो इटर्नल डिवन सेक्ट के साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है।
लेकिन इस लड़की ने कहा कि ये यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए आई है, लेकिन आखिर इस चीज़ का क्या मतलब हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो तियानजू होती है वो ये चोंगवा को टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए बताती है कि ये इटर्नल डीमंस एक्ट की करंट लीडर है, जो कि 4 मैरिड रियलम में से एक है, और ये जो टाउसन है उसकी फर्स्ट लवर है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो चोंगवा होती है वो अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। चैनी का पहला कोई भी लवर जो है वो नहीं था, उसका सबसे पहला प्यार मैं ही हूँ, मेरे सिवा उसका प्यार और कोई भी नहीं हो सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो गुस्से से गालियाँ देना शुरू कर देती है, लेकिन तभी जो ध्यानजू होती है वो उसे चुप करने लगती है और उसे शांत करते हुए उससे बोलती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, इस टाइम पर ये मैटर जो है वो लाइफ एंड डेथ का है, तो इसीलिए तुम्हें कोई भी उल्टी सीधी हरकत जो है वो नहीं करनी चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो तियांशी के ऊपर आ जाता है, जो कि ये यू से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि इसे मारकर यहाँ पर कोई भी बेनिफिट जो है वो होने वाला है, या इससे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर साथ में आने से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हुए यहाँ से चले। तो जो सुनते के साथ ही जो ये यू होती है वो उससे बोलती है कि देखा जाए तो तुम बहुत ही कम किसी चीज़ के लिए मेरे से रिक्वेस्ट करती हो। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही रिक्वेस्ट है तो मैं इसे मानने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे आज यहाँ पर नहीं मारूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपना ऑरा जो होता है उसे रिलीज करने लगती है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि लेकिन मैं चूँकि इतनी दूर से यहाँ पर आई हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ से ऐसे ही तो नहीं जाने वाली हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये यू होती है वो अपना किलिंग इंटेंट जो होता है उसे रिलीज कर देती है, जिसे देखने के बाद में भी चोंगवा भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये किलिंग इंटेंट है। और इतना बोलते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो तियांशु की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अब हमें भी इसका इस्तेमाल करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो तियांशु के साथ में फ्यूज़ हो जाती है। और हम देखते हैं कि उन दोनों का ही जो ओरा होता है वो एक दूसरे के साथ में टकराना शुरू हो जाता है। और जो चंगवा होती है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलती है कि इसका किलिंग इंटेंट आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो कैसे हो सकता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका किलिंग इंटेंट जो होता है वो चोंगहुआ के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो चोंगहुआ होती है उसका फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाता है और वो किलिंग इंटेंट आकर सीधे उससे टकरा जाता है। और अब जो ये यू होती है वो अपना जो किलिंग इंटेंट होता है उसे वापस से लेना शुरू कर देती है। और उसके बाद में अब जो ये यू होती है वो तियांशु से बोलती है कि मैंने यहाँ पर जो तियांशी थी उससे वादा किया था कि मैं इसकी ज़िंदगी जो है वो नहीं लूँगी, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ से इसकी जो सोल है वो पक्का इफेक्ट होने वाली है। अगर देखा जाए तो इलिजिमेंट रियलम से नीचे के जितने भी कल्टीवेटर है वो मेरा किलिंग इंटेंट जो है उसे 1 सेकंड से ज़्यादा देर तक जो है वो बिल्कुल भी नहीं सह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा किलिंग इंटेंट जो है वो इतना पावरफुल होता है कि वो मेंटली कोलैप्स जो है वो कर सकता है। लेकिन इसने मेरे किलिंग इंटेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से झेल लिया, जिसका मतलब है कि इस लड़की का जो टैलेंट है वो उतना भी बेकार नहीं है जितना कि मैं शुरू में सोच रही थी। जो सुनने के बाद में जो तियांशु होती है वो ये यू से बोलती है कि लीडर ये यू आखिर आप करना क्या चाहती थी। जो सुनकर अब ये यू जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मुझे जो कहना था मैंने वो कर दिया है। मैं चाहूँगी कि तुम ये जो तुम्हारी मजे मास्टर है उसे ये चीज़ है वो बता देना कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हारी हूँ, चाहे वो कल्टीवेशन की बैटल हो या फिर वो लव की बैटल हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका रिलेशनशिप जो है वो चैनी के साथ में क्या था, लेकिन इन द एंड यहाँ पर जो चैनी को प्राप्त करेगी वो इकलौती मैं होने वाली हूँ, मेरे सिवा और कोई भी चैनी को प्राप्त जो है वो नहीं कर सकता। और अब ये यू के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।